Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Journey of Mathematics with Science. Guys, इन वीडियो लेक्चर्स में हम ऑपरेशंस और मैट्रिक्स के ऊपर अपना काम कर रहे हैं. क्लियर? अब हमने फर्स्ट ऑपरेशन किया था एडिशन ऑन मैट्रिक्स, सेकंड ऑपरेशन था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी, और अब हमारा थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू मैट्रिसेस. क्लियर? एक मैट्रिक्स को स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया, और उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अब हमारी है कि अगर मैट्रिक्स ही दो हों, उन दोनों को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. क्लियर? अब देखिए, इसके लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैट्रिक्स बनती कैसी है, वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. जिससे सबसे पहले ये देखिए, कोई पर्सन है, सपोज वरुण एक पर्सन है, ठीक है. उसने एप्पल परचेज किए, 3 एप्पल परचेज किए. क्लियर? और उसने ऑरेंज परचेज किए सपोज 5. ठीक है, वरुण है ये. और ऐसे ही एक पर्सन है अनिल, जिसने 5 एप्पल परचेज किए, आप ले लीजिए 6 एप्पल परचेज किए और 7 ऑरेंज परचेज किए. अब इनकी कॉस्ट क्या है? सपोज कॉस्ट मैं 1 के लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है. अब सपोज 1 एप्पल की कॉस्ट है हमारे पास 10 रुपीज़, 1 ऑरेंज की 8 एंड 1 एप्पल की 10. क्लियर? अब देखिए, अब हमने अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी हो तो आप अब तक कैसे करते थे कि कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल कितनी है हमारे पास 10, और 3 एप्पल की हमारे पास 30 हो जाएगी. क्लियर? ऐसे ही अगर हमने ऑरेंजेस की फाइंड करनी हो तो वो भी ऐसे ही कर लेंगे कि 1 ऑरेंज की कॉस्ट अगर 8 है तो 5 ऑरेंजेस की कितनी हो जाएगी 40. क्लियर है? तो हम अगर पूछें कि वरुण ने टोटल कितनी परचेजिंग की तो उस टोटल कॉस्ट निकालेंगे वरुण की 8 + 40 करके 48. सिमिलरली अगर हम अनिल की बात करें तो उसकी भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, क्योंकि कॉस्ट दोनों के लिए सेम है. उसकी भी 10, तो 6 एप्पल के लिए क्या आ जाएगी 60. और अगर कॉस्ट मैं ऑरेंजेस की बात करूं तो 1 ऑरेंज की क्या थी 8, तो 7 ऑरेंजेस की क्या आ जाएगी 56. क्लियर है गाइस? तो अगर इसकी टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी हो तो वो कितनी आ जाएगी 60 + 56, दैट इज 116. क्लियर है? ये मेथड होता था आपको छोटी क्लासेस में, आपको इतना लिखना पड़ता था फिर कैलकुलेशन करते थे. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आप जब मैंने ये कैलकुलेशन की, एक चीज़ आप एनालाइज कीजिए. देखिए, जब मैं एप्पल की कॉस्ट फाइंड आउट कर रही थी तो मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. और जब ऑरेंज की कॉस्ट फाइंड की तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है ये 8. ये 3 और 5 यहाँ पे क्या थे, एक ही रो में थे, और ये 10 और 8 क्या थे, एक कॉलम में थे. सिमिलरली जब अनिल के केस में मैंने एप्पल की कॉस्ट फाइंड की थी, एप्पल कहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड रो पे, और ऑरेंज कितने लिए वो 7. ठीक है, कॉस्ट के साथ जब ऐसे 6 को मैंने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी थी तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 10 के साथ, 7 को 8 के साथ, इसके साथ. तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जब मैंने वरुण की कॉस्ट फाइंड करनी थी टोटल, तो मैंने उसको क्या लिया, मैंने ये फर्स्ट रो ली, और यहाँ पे जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट कॉलम लिया. सिमिलरली जब अनिल के केस में मैंने फाइंड करना था तो मैंने उसकी सेकंड रो ली और फर्स्ट कॉलम लिया. क्लियर है? तो मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में क्या करना होता है, हमने सबसे पहले उसकी जो फर्स्ट रो होती है फर्स्ट कॉलम के एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. ये था हम जैसे पिछली क्लासेस में करते थे. अब मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने ये आपको इसलिए बताया कि आपको पता लग सके कि इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए, सेम आंसर आएगा. ये देखिए, ये थी हमारे पास 3, 5, 6, 7. मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मैट्रिक्स में. अब 10, 8 ये चीज़ थी. अब इसको मल्टीप्लाई करते समय हमें क्या करना होता है, ये देखिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट
और इसका फर्स्ट एलिमेंट, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 इंटू 10, बीच में हम साइन रखेंगे प्लस का, क्यों? क्योंकि हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। इसमें भी हमने ऐसे किया था ना कि पहले अकेले अकेले की कॉस्ट फाइंड की, बाद में हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे पहले ही हमने क्या ऐड का साइन ले लेना है। सेकंड हमारा एलिमेंट है 5, तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम? 8 के साथ। क्लियर है? अब ऐसे ही सेकंड पर्सन की कॉस्ट काउंट कीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 6, इसको भी इसके साथ 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 8। क्लियर? ये देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 10 30 प्लस 5 इंटू 8 इज 40, 40 प्लस 30 इज 70। क्लियर है? और यहाँ पे 6 इंटू 10 इज 60, 60 प्लस 7 इंटू 8 56, 60 प्लस 56 इज 116। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, अब इसकी जो पर्सन ये था हमारा वरुण और ये पर्सन था अनिल। वरुण की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 70 और अनिल की 116। यहाँ पे भी देखिए टोटल कॉस्ट वरुण की क्या थी? एप्पल की 30, सॉरी यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पे ऑरेंज की कॉस्ट 40, तो ये कितना हो गया हमारे पास? टोटल 70। क्लियर है गाइस? मतलब अब हमें इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम 3 लाइन में ये क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे मैट्रिक्स को यूज़ करके। क्लियर है? ये थी अगर कॉस्ट उसकी फिक्स हो, मतलब एक ही शॉप पे गया है। अब सपोज वो 2 शॉप पे चला गया, तब हम कैसे करेंगे? और या फिर यहाँ पे मैंने एक बात यूज़ की थी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये तो आपका सिर्फ एक ही कॉलम था, तो इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। अब मैं आपको मैट्रिक्स ऐसे लेती हूँ कि यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। क्लियर है? सपोज इसके एलिमेंट है कुछ 3 4 5 6। आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो कि एप्पल उसने लिए 3 और ऑरेंज उसने लिए 4। अब वह फर्स्ट शो पे गया, वहाँ पर उसको एप्पल की प्राइस, एक एप्पल 10 का मिला और ऑरेंज 8 का मिला। बट यहीं अगर वो शॉप दूसरी पे जाता है तो उसको एक एप्पल की प्राइस 8 मिलती है और ऑरेंज की प्राइस पोस 6 मिलती है। ठीक है? मतलब हमने डिफरेंट प्राइजेस ले ली। ये पर्सन ए था और ये पर्सन बी था। क्लियर है? तब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे एडिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे मर्जी हो। इसमें क्या कंडीशन है? देखिए क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ए बी ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है? कि कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा? अगर हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होंगे? सेकंड मैट्रिक्स की रोज के। ठीक है? नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। क्लियर है? अब ये मैट्रिक्स देखिए, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके कॉलम्स कितने हैं? 2, इसकी रोज कितनी है? 2। ठीक है? तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। दोनों सेम है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आगे से आपने जब भी मल्टीप्लिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ये चेक करना है कि इनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अगर सेम है देन यू कैन डू इट। अब देखिए इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगी। इसको डिनोट करते हैं ऐसे ए बी से। ठीक है? पहले फर्स्ट मैट्रिक्स फिर बी लिखना है, बी ए नहीं लिखना है, बिकॉज इसमें ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं। क्लियर है? आप ये देखिए, मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ 3 4 5 6, बी हमारी क्या थी? 10 8 8 6। क्लियर है? इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो उठानी है और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम उठाना है। ठीक है? इसकी ये क्या थी? रो 1 था और ये कॉलम 1 था। अब इसको इसके एलिमेंट फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तो 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 8। क्लियर है? अब क्या करना है? अब हमने फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? इसका सेकंड कॉलम ये रहा, 8 प्लस 4 इंटू 6। क्लियर? अब इसकी हमारा ये फर्स्ट रो का काम हो गया, ये हमारी आ गई सेकंड रो। ठीक है जी?
तो सेकंड रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ये देखिए 5 × 10 प्लस 6 × 8। क्लियर। आगे है हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या है 5 × 8 प्लस 6 × 6। क्लियर है। बस अब ये लिखना कैसी है ये चीज़ देख लीजिए आप, आगे सॉल्वेशन तो आपको आती है। फर्स्ट मैट्रिक्स की हमने रोज उठानी होती है, सेकंड मैट्रिक्स की हमने कॉलम्स उठाने होते हैं। पहले फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब के साथ, ऐसे ही फिर सेकंड रो को जितने भी कॉलम होंगे उन सब के साथ। बस इतनी सी बात याद रखना आपने। आगे तो बस ये सॉल्व करना है, आप इजीली कर सकते हो। 3 × 10 प्लस 4 × 8 देखिए 30 प्लस 32, 24 प्लस 24, 50 प्लस 48, 5 8 ज़ा 40 प्लस 6 × 6 ज़ा 36। आगे हमने क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना। वो कितना आ गया 62, 48, 98 और ये है 76। क्लियर है। ये था हमारा प्रोडक्ट आंसर। ठीक है। आपने इसमें क्या चीज़ लर्न रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। ओके। अब देखिए ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये चीज़ आई कैसे, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि लेट ए आई जे बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है एम क्रॉस एन, और बी कोई मैट्रिक्स है ए जे के जिसके एलिमेंट्स हैं, उसका ऑर्डर कितना है एन क्रॉस पी। देखिए बी ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस पी। तो जो सी मैट्रिक्स होगी उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, सी आई के, और उसका ऑर्डर कितना होगा एम क्रॉस पी। ये एम क्रॉस पी कैसे आया देखिए, ए मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस पी। अब हमें कंडीशन उसने क्या दी हुई है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अब इसके कॉलम्स हम बाद में लिखते हैं ना, ये कॉलम्स हो गए, दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ रोज हम पहले लिखते हैं, तो ये नंबर ऑफ रोज होगी। तो ये कंडीशन तो फुलफिल होगी ना कि इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल है, बिकॉज ये भी एन है और ये भी एन है। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, हर बार इसका ऑर्डर जो ये यहाँ पे बचेगा m और ये जो यहाँ पे बचेगा वही होगा m क्रॉस p। देखिए m क्रॉस p, तो यही ऑर्डर होगा हमारी जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा। मल्टीप्लाई करके हमारे पास c मैट्रिक्स आई थी तो इसका ऑर्डर m क्रॉस p होना चाहिए। क्लियर। एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, आपके पास सपोज a मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3, और कोई b मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 2। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो इसके लिए क्या है, ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का वो क्या कहता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, सेकंड मैट्रिक्स क्या क्या लेना है हमने नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, ये दोनों सेम है, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल। तो इसका जो ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑर्डर वो क्या बच गया, ये 2 बच गया, इधर भी क्या बच गया 2। तो जो ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो क्या मैट्रिक्स बनेगी हमारी 2 क्रॉस 2 की बनेगी। क्लियर। इसमें ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, कैसी भी मैट्रिक्स हो सकती है, बस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया कि ये जो सी मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, एम क्रॉस पी टाइप की होगी। और उसके बाद जो सी आई के ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस टाइप के होंगे, ये देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या लिया ए आई जे मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट, और उसके बाद क्या लिया बी जे के मतलब बी, यहाँ पे बी जे के बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। क्लियर है। उनको क्या करना है हमने मल्टीप्लिकेशन। अब इस एग्जांपल में देखिए, अब हमने ऐसे ही किया था ना, जो हमारे पास फाइनल आया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या किया था, फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ हमने क्या किया सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ सेकंड को मल्टीप्लाई। आगे क्या साइन है समेशन, दैट मीन्स हमने इनको आपस में क्या करना है ऐड करना है। ठीक है। तो जो सी मैट्रिक्स आती है उसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं,
इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड करना है, तो फिर जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स के आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारी सी मैट्रिक्स बनती है जो ए और बी के इक्वल होती है, जिसमें ये जो ए होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्री फैक्टर, और जो बी होता है इसे हम बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। क्लियर है? ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन के, जैसे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब एक मैं आपको जनरलाइजेशन करवा देती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ आ जाए आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज ये कोई मैंने मैट्रिक्स ली A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब ये मैंने मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की ली है, 3 क्रॉस 2 की, मतलब इसमें 3 क्या है, रोज हैं, और 2 कॉलम्स हैं। कंडीशन क्या कहती है मल्टीप्लाई करते समय, हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं बी मैट्रिक्स लूँगी इसके मेरे को रोज कितनी लेनी पड़ेंगी, 2 रोज। ठीक है, 2 रोज, कॉलम मैं जितने मर्जी ले सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया A11 A12, सपोज मैं इतने ही ले रही हूँ। ठीक है, A21 A22। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को रोज तो 2 लेनी ही थी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, तो 2 रोज 2 कॉलम, मतलब मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली। ठीक है, ये 2 इसके रोज हैं और 2 ही इसके कॉलम है। अब इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए ए बी का, देखिए ये चीज़ें तो सेम होगी ना, 2 2, तो बचा क्या, इसका 3 और इसका 2, तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 2 होना चाहिए ए बी का ऑर्डर। ठीक है, हम चेक करते हैं हमारा क्या आता है, और आपको जनरली भी बता देती हूँ कि इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है। एक बार दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ मैं A11 A12 A21 A22 A31 A32। बी क्या है, A11 A12 A21 A22। अब जब इसे मल्टीप्लाई करना है, क्या कहती हैं हमें कंडीशंस, कि पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। ये देखिए पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, A11 इंटू, यहाँ पे ना बी मैट्रिक्स को आप ऐसे ले लीजिए B11, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है, इसके एलिमेंट्स मैंने बी की फॉर्म में ले लिए, तो A11 इंटू B11, बाद में ऐड करते हैं ना, पहले जितनी रो है और उसको पूरे कॉलम के साथ, A11 इंटू B11 A12 इंटू B21, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये देखिए A11 B12, आगे A12 B22, बीच में साइन एडिशन का A12 B22, आगे हमारी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, A21 B11। ठीक है, प्लस आगे सेकंड एलिमेंट A22 इंटू B2 करने हमारी सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये देखिए A21 B12 प्लस A22 B22, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। आगे क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए A31 B11 प्लस A32 B21, आगे हमारी थर्ड रो सेकंड कॉलम A31 B12 प्लस A32 B22। क्लियर है, ये देखिए ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी, जनरल मैट्रिक्स बता रही हूँ। और इसका ऑर्डर देखिए कितनी रोज है हमारे पास, 3 रोज, कॉलम कितने हैं 2, तो कितना ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 2, यही आना चाहिए था ना, और यही हमारा आ गया। ठीक है, तो बस आपने इसमें क्या चीज़ लर्न रखनी है कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स है जो उसकी रोज लेते जानी है, और जो बी मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स लेते जाने हैं। इसकी जितनी भी रोज हैं उनको उतने ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे पूरी रो को पहले फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड जितने भी आते जाएंगे उन सब से मल्टीप्लाई करते जाओगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे ही लिखते जाओगे। ठीक है, फिर ऐसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के जितने भी आएंगे वो सेकंड रो में लिखोगे, फिर थर्ड रो को जितने भी कॉलम होंगे वो थर्ड रो में मल्टीप्लाई करके लिखोगे। क्लियर है, ऐसे है हम जो दो मैट्रिक्स हो तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो यही था, हमने एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल, अगर हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी हो तो हमें इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं रही। अब हम बाय यूजिंग मैट्रिक्स
ये टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों, और जो हमारी सी मैट्रिक्स आएगी उन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में ऐड करना है। फिर जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे, जिसमें ए को हम प्रीफैक्टर बोलेंगे और बी को पोस्ट फैक्टर। क्लियर है? ये थी हमारी जनरलाइजेशन। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।